साहब सतनाम। मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सत्य बात समझने की शिक्षा दी गई है कि मनुष्य जो है सो गलत काम को कैसे छोड़े। एक लड़का था, नौजवान था, और उसका जो है सो काम था चोरी करना, गायों को ले जा करके कसाई के यहाँ बेचना, शराब पीना, मेरे गलत गलत काम था। वह संजोग से कहीं जा रहा था तो कहीं सत्संग प्रवचन हो रहा था। उसके कान में आवाज गया कि जो है सो निगुड़ा नहीं रहना चाहिए। जाते वक्त आदमी नहीं सुन लेता है तो सुनने जाएगा नहीं, लेकिन जा रहा था, माइक लगा हुआ था, तो गुरु जरूर कर लेना चाहिए। यह बात उसको आत्मा सुन ली और जो है सो वह गुरु की खोज में निकल पड़ा और गया एक संत के पास और जाकर कहा, महात्मा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा जी तैयार हो गए शिष्य बनाने के लिए। जब कहे कि ठीक है, नहा धोआ कराओ, हम तुमको अपना चेला बना लेते हैं। तो वो लड़का कहा कि देखिए कुछ शर्तें हैं हमारा, तो छूट होगा तभी आपसे हम चेला बनेंगे। तो कहे क्या छूट है? तो कहा कि देखिए मैं चोरी करता हूँ, हमारा यही रोजगार है, इसी से हमारा घर परिवार का काम चलता है। गायों को ले जा करके कसाई के यहाँ बेच देता हूँ, शराब पीता हूँ, माने बहुत ये सब उल्टा पलटी जो काम है, गलत गलत मैं काम करता हूँ। कोई पैसा दे देता है तो दुश्मनी से किसी का खरियान, पहले लोग फूंकते थे, खरियान भी फूंक देता हूँ मैं, जैसे कहा कि उसको फूंक देना है। ये सब गलत काम करता हूँ, तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा, आज चेला भी बनूंगा। तो महात्मा जी कहे कि तब तो तुम कैसे चेला बनोगे? शिष्य नहीं बनाए। उसके बाद दूसरे संत के पास गया, ऐसे अनेक संत के पास गया और जो है सो सबसे यही कहता था कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब जब सीखने को तैयार होते थे तो कहता था कि ये बात छूट है, सब छूट दे दीजिए हमको तब बनेंगे। तो कोई गुरु जो है सो अपना चेला नहीं बनाए। इसी तरह से घूमते घूमते एक जो है सो तत्वदर्शी संत थे, उनके पास गया और उनसे जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। ये भी व्याकुल हो गया था। देखिए आत्मा में कोई बात लग जाएगा ना तो आदमी जग जाएगा। वो एक शब्द लग गया था कि निगुड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो निगुड़ा का जन्म बेकार होता है। जरूर मैंने शिष्य बन जाना चाहिए किसी संत महात्मा से। तो चाहता था कि हम अपना सब काम करते हुए जो है शिष्य बन जाए। सोचता था कि काम छोड़ देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, यही हम लोगों की भूल है। यही सोच करके संतों से कहता था और कोई संत तैयार नहीं होते थे। तो एक तत्वदर्शी संत के पास गया और जाकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि महात्मा जी मैं अनेक संत महात्मा के पास गया, कोई मुझे शिष्य नहीं बना रहा है, वर्षों बीत गया है और जितने दिन बीतता उतना व्याकुल होता हो। तो महात्मा जी तत्वदर्शी थे, वो कहे कि क्या बात है? तो कुछ छूटे हैं। तो वो अपना छूट बताया, कहा कि इतना चीज छूट कर दीजिए जो और संतों से कह रहा था। तो महात्मा जी कहे कि ये कौन बड़ी बात है, और कोई छूट चाहिए तुम्हें? कहा कि और कोई छूट चाहिए? तो कहा कि नहीं नहीं। देखिए संत कितना महान होते हैं। महात्मा जी कहे कि और कोई छूट चाहिए तो बोलिए, जितना छूट होगा हम सब दे देंगे। कहा कि नहीं, इसके बाद आप जो कहेंगे हम आपका कहना मानेंगे, लेकिन जो बात मैंने कहा है, जितना कर्म मैं करता हूं उतना छूट चाहिए, तभी हमारा गुजारा होगा। कहे कि ठीक है, जाकर नहा धोआ कराओ। नहा धोकर आया और उसके बाद महात्मा जी कहे कि इसके बाद और कोई छूट नहीं ना चाहिए? तो कहा कि नहीं। तो शिष्य बना दिए, अपना शिष्य मंत्र दे दिए जो देना था। और उसके बाद कहे कि बताओ अब तो शिष्य तुम बन गए, सब काम करना, जो भी काम तुम करते हो करना, लेकिन हमारा एक बात मानोगे? तो कहा कि आप जो कहिएगा वो मानेंगे, कहिएगा तो घेंट काट कर दे देंगे।
गुरु से बढ़कर कौन होता है, मानो आत्मा उसका जगह था देखिए, लेकिन विकार था, वो भरम छाया हुआ था। जैसे हम लोगों के ऊपर विकार है कि भाई ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, और यही पर आज प्रवचन करना है आत्मा के ऊपर। जान जाने के बाद सारा संसार आपको मिल जाएगा, मिला तो पहले से है, लेकिन हम समझते नहीं है, जैसे वो 80 से नहीं समझ रहा था। अब जो है सो महात्मा जी कहे कि ठीक है सब कुछ करना, लेकिन एक बात हमारा याद रखना, तो क्या, झूठ मत बोलना, जो भी करना सही करना, दिल खोल करके करना, लेकिन सत्य बोलना। और कहे कि याद रखो अगर झूठ बोलोगे तो पूरे शरीर में कोड़ फूट जाएगा। खुश हो गया, कहा कि ठीक है हम बोलबे नहीं करेंगे, काहे झूठ बोलेंगे। अब देखिए शिष्य बन गया। दूसरे दिन जब दिन आया तो उसका काम था किसी के घर चोरी करने जाना, चुराना ही उसका पेशा था। तो चल दिया चोरी करने के लिए, रात में सेंध डालने के लिए। रास्ते में जब गया थोड़े दूर पर एक आदमी कोई साथी मिल गया, तो कहा कि यार कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो इस समय, बड़ा सूर्य आकर के। अब सोचता है कि अगर सही बताता हूँ कि चोरी करने के लिए तो गड़बड़ है, अगर सच कहता हूँ कि चोरी करने के लिए जा रहा हूँ तब भी गड़बड़ है। वही ना, मैंने सही सही बता देता हूँ कि चोरी करने के लिए, नहीं बताता हूँ, झूठ बोलता हूँ। जैसे हम लोग झूठ बोल देते हैं, जाते हैं दूसरे काम में, कह देते हैं कि घर जाते हैं, तब है ना। तो अब कहा, जब सोचने लगा, एक आध मिनट सोचा, कहा कि वो जा रहे थे एक जगह लेकिन अब नहीं जाएंगे, लौट गया। देखिए सत्य में कितनी शक्ति है और गुरु के ज्ञान किस तरह काम करता है। उसके बाद से जो है सो दूसरे दिन कोई पैसा दिया, जानता था कि भाई पैसा लेकर किसी का खलिहान फूंक देता है। दुश्मनी होता है तो लोग चाहते हैं ना जो हर तरह से उसको हम परेशान करें, किसी तरह से उसको मन जान से मार दें, लोग यही सोचते हैं अपने दुश्मन को। तो आगे लेकर के चल दिया। पहले आज के जैसा दिसलाई नहीं था, लोग आगे जिलाते थे। अभी हम लोग बचपन में आप लोग जानते हैं, हाँ, नहीं तो आगे मांग कर आता था। कोई जिया कर 24 घंटा बोरसी में लोग रखते थे। हम लोगों की माँ जो थी ना, चाहे सब लोग पुरानी औरत सब रखती थी। तो जो है सो आगे लेकर चल दिया खरियान फूकने के लिए। कुछ दूर गया तो कोई भेटा गया, अरे भाई आगे लेकर कहाँ जा रहे हो। अब सोच रहा है कि कहें कि सांच बोलेंगे तो कहेंगे कि खरियान फूकने जा रहे हैं। अब देखिए आत्मा उसका जग गया है और गुरु का ज्ञान काम कर रहा है। अब सोचा बिचारा और कहा कि अगर सही बोलते हैं तो लोग मारकर मुआ देंगे, जाने देगा कोई, तुरंत हाला कर देगा। आज झूठ बोलेंगे तो गुरु कोड़ फूट जाएगा। अब कहा कि नहीं, जा रहे थे नहीं जाएंगे। तीसरे दिन जो है सो कुछ गाय को लेकर के, 2 गाय खरीद करके, बूढ़े बूढ़े गाय लेकर कसाई के यहाँ जा रहा था। तो रास्ते में लोग देखे तो पूछे कि अरे कहाँ जा रहे हो गायों को लेकर के। पहले से उसका आदत था, जाता था। तो सोचा कि भाई अगर कह देगी कसाई के यहाँ जाते हैं तो लोग जाने देंगे, आज झूठ बोलेंगे तो कोड़ फूटेगा। तो जो है सो कहा कि जा रहे थे अब नहीं जाएंगे। यानी उसका जो है सो सारा गलत काम छूट गया। और उसके बाद से शिष्य बन गया था, भगवान का भजन करने लगा और भगवान किसी न किसी तरीका से उसको रोजी रोजगार दूसरा दे दिए और पहले से बढ़िया हो गया, भक्त हो गया, सच्चा भक्त हो गया। तो इसी पर कहा गया है कि सांच बरोबर तप नहीं कि झूठ बरोबर पार, आ जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। अगर हृदय आपका सांच है तो आप ही गुरु हैं, आपका गुरु आप ही है। सदगुरु कहते हैं आप ही गुरु, आप है चेला, आप ही ब्रह्म ज्ञान में खेला। गुरु एक माध्यम न है, वो शरीर गुरु नहीं होता है। शब्द ज्ञान गुरु ज्ञान पहचानो और गुरु सब झूठे जानो। अधुन का नाम शब्द है भाई, द्वार दशम से जो नित्य आई। सांस जो चल रहा है, जब तक मन न पकड़े धुन को, जब तक सूरत न पकड़े धुन को, मार न सकता कोई मन को। अब बिनु मन मारे कभी न तरना, जन्म जन्म भवसागर पड़ना। अपने मन को जब तक हम मारेंगे नहीं, माने स्थिर नहीं करेंगे। मारने का मतलब क्या है, इसको सही रास्ता पर लगा दे। जैसे उसका मन ही न गलत था। देखिए ऐसा होता है, जो आदमी जो काम करता है ना,
सोचता है कि एक बाइक बंद हो जाएगा तो हमारा कैसे रोजगार चलेगा। भगवान सब रास्ता नहीं बंद करते हैं। आप एक रास्ता आपका बंद होगा ना, दूसरा खोल देंगे। इसलिए पूर्ण भगवान पर समर्पित होना है। समर्पण ही भक्ति है। दरिया साहब कहते हैं कि तन मन धन जिनि अर्पण कीना हंस उतारो पारा। यानी तन मन धन, ये तीन चीज है ना, ये तन और इसमें मन धन संपत्ति अर्पण कर देना है। तो देने नहीं जाना है किसी को, मन से समर्पित करना है। सतगुरु कहते हैं कि तन मन धन साहेब का है, ये तो हम लोग का है नहीं, आत्मा को तो है नहीं, ये तो परमात्मा का है, दिए है। तो तन मन धन साहेब क्या है, तेरा तुझको सौंपदा तू क्या लागे है मोर। माने हे परमात्मा आपका है, आपको हम सौंप रहे हैं। और जिस वक्त हम पूर्ण समर्पित हो जाएंगे उसी वक्त हमें ज्ञान की बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए संसार में दो चीज है, सत्य और असत्य है ना, जड़ और चेतन, आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर है ना, तो ऐसो साक्ष्य और साक्षी। साक्ष्य और साक्षी के बात आप लोग समझ रहे हैं। साक्ष्य माने प्रूफ, और साक्षी माने जो गवाही देता है। तो इसमें साक्षी भाव को समझना है हम लोगों को। आत्मा साक्षी है, जैसे ये देखता है, ये दृष्टा है, दृश्य नहीं है। हम लोग सिर्फ साक्षी हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम जो है सो सिर्फ देखते हैं, जिस वक्त समझ जाएंगे तो सारे संसार को हम अपने से अलग देखेंगे। तब जब आत्मा को देखेंगे तब परमात्मा को पाएंगे। क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सतगुरु भेद बुझो निजुबानी, जे खोजे होए निर्मल ज्ञानी, बोलता ब्रह्म दिसे निज सोई, जो दर्पण में प्रतिमा हुई। जो आप सब आदमी के अंदर बोलता शक्ति है ना, ब्रह्म है, वही परमात्मा का अंश है और उसी को पहले देखना है। सतगुरु कहते हैं कि याके देखे तो वाके पावे। किसको? अपनी आत्मा को, घटस्थ आत्मा को। आप बिना केवट के नाव चलावे, माने नाव जो पार होता है ना, नाव जिसे हम नदी पार करते हैं तो उसमें मल्लाह होता है। लेकिन ये भवसागर रूपी नदी से पार करने के लिए आप आत्मा है ना, इसमें ऊब चूब हो रहे हैं और आपको ही पार होना है। और नाय क्या है? सत्य है। जैसे सत्य पर वह लड़का सवार हुआ तो सब गलत कर्म से छूट गया। तो उस तरह से सत्य क्या है? आपकी आत्मा, हमारी आत्मा और परमात्मा। माने परमात्मा परम सत्ता है, उस सत्य की समूह है। वो सतवर्ग सदा सिर ऊपर, दुर्लभ जब को नहीं मरता। सतगुरु कहते हैं तुम सत्य के ढेरी हो, समुद्र हो। आत्माएं क्या है? बूंद है। तो सतगुरु कहते हैं कि याके खोजे तो वाके पावे, माने इसको खोजेंगे तब उसको पाएंगे। खोजो जीव ब्रह्म मिल जाए। फिर दरिया साहब कहते हैं कि तन सरोवर मन देखो विचारी। देखिए कितना बढ़िया बात है। तन सरोवर, या हम लोगों का शरीर क्या है? सरोवर है। और मन से विचार करके देखें, क्योंकि आत्मा का सोचने का शक्ति मन है ना, है बुद्धि है विचार करने का। तो तन सरोवर मन देखो विचारी, आत्मा खोज आत्म बनवारी। किसको खोजना है? आत्मा को, अपने को। अब कह रहे हैं कि सस्ता बात नहीं है आत्मा को खोज लेना। जय खोजत सुर नर मुनि हारे। सुर माने देवता, देवताओं को नहीं मिला है, देवता से ऊपर की बात है गीता की, अज्ञान की बात। जय खोजत सुर नर मुनि हारे, बोलहु पंडित वचन विचारे। पंडित कहते हैं विद्वान को, जानकार को। कहते हैं कि आप विचार कर बोलिए। वचन कठोर बोलहु जनि बायना, ये नहीं मिली है पुरुष अमायना। माने वचन कभी कठोर नहीं बोलना है। अगर आत्मा को पाना है तो पहले आप बोली अमृत वचन सबनी से बोले, प्रेम जुक्ति कबहू जनी
भूले माने प्रेम की युक्ति है। पहला भक्ति देखिए रामायण में आया है, भगवान बताए हैं नवधा भक्ति में कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, बहुत बढ़िया बताए हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं वो ठीक है, लेकिन पहला उससे पहले पहला भक्ति प्रेम की बानी। सबरी के अंदर प्रेम न था उससे पहले। आ कहे सूरत मिले ही ज्ञानी, पहले सांच तो हुई उजियारा, सांच शब्द बढ़े जग सारा। सत्य शब्द आप पकड़ लीजिएगा, सत्य पर चलिएगा। जिस तरह वह लड़का पकड़ लिया तो सारा कहानी छूट गया। तो गुरु भी वैसा चाहिए जो समझावे। अनेकों संत के पास गया और कह रहा है कि नहीं हम ये करेंगे, तो गुरु नहीं समझ रहे हैं। और वो गुरु समझ गए कि भाई इसमें जो दोष थोड़े है, इसका संस्कार है। संस्कार असंस्कार बदलता है, बदलने वाला, बनने बिगड़ने वाला है। संस्कार अच्छा भी हो जाएगा। जैसे मनुष्य आज अच्छा है, अभी गलत लाइन मिल जाए तो गलत हो जाएगा। आज जो है सो गलत है, अगर बढ़िया मिल गया। जैसे वाल्मीकि नाने के पापी, बड़ा रहले ठगहारा, अब मार्ग में जब ऋषि भेटेले तो उल्टा नाम सिधारा, उलट गए। देखिए यहाँ भी भेद है, आप लोग समझिए। वहाँ लिखा है, रामायण में भी लिखा है, अनुवाद तो कोई कर देता है, लेकिन आत्मा से पूछिए। वहाँ लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भव ब्रह्म समाना। वहाँ राम अक्षर का नाम नहीं जाप किया गया, उल्टा उलट गए। जैसे हम उत्तर में बैठे हैं ना, प्रवचन कर रहे हैं तो दक्षिण में हो जाए। वो मार काट रत्ना डाकू करता था, छोड़ दिया और धर्म में आ गया। जैसे रामायण में आया है कि सुमेर पवन सुत पावन नामू, तब अपने बस करी राखे रामू। पवित्र नाम को, पावन पवित्र नाम को सुमिरे। पवित्र नाम अक्षर में नहीं आता है, अकामूल निज नाम है। परमात्मा, देखिए नाम किसका? उस परमात्मा का, इस ढांचा का नहीं ना। आपका नाम हो, हमारा हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, जब ढांचा धरे तो उनका नाम पड़ा, फिर बदल गया। तो इसी पर सदगुरु कहते हैं कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। आदि नाम है, एक नाम है, वही आपका भी आत्मा का नाम है, हमारा भी है, उस परमात्मा के भी है। काहे कि सोना अगर क्विंटल से हो, ट्रक से हो तो सोना ही कहेंगे, 1 ग्राम हो तो सोना ही कहेंगे। तो आत्मा परमात्मा में बस मात्रा का ना अंतर है, व्याख्या ना है जी। बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, सही बात है, कोई गलत थोड़ा है, लेकिन थोड़ा अल्प हो जाता है, अपने को अहंकारी बन जाता है, वही ब्रह्म हो, यही गड़बड़ा जाता है। नहीं तो सबको ब्रह्म में समझे। गरिया साहब कहते हैं कि कौनो बूंद समुद्र में पड़े तो दूजा नाम नहीं कोई धरई, सब कोई जाने सिंधुआ पारा, सोजल को बिलगांव नहीं हारा। एक बूंद पानी समुद्र में पड़ जाए तो समुद्र न कहेगा। कौनो काठ अगिन में पड़ई तो जड़ के अगिन हो ही सो पड़ई। कोई काठ डाल दीजिए, किसी प्रकार लकड़ी हो, चाहे वो लेड़ का हुआ चाहे शीशो का हो, थोड़ हो चाहे बोड़ हो, आगे न बनेगा। आग तो सबको मिला लेता है। तो उसी तरह से परमात्मा में कोई भी योनि का जीव जाकर पड़ेगा, परमात्मा एके न है, आत्मा एके है। तो यही बात जो है सो हम लोग को समझना है। अब देखिए, ये आत्मा जो है हम लोगों का, ये साक्षी है और सारा संसार साक्ष्य है। आत्मा साक्षी है, माने ये दृष्टा है, देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है, देखने वाला है। जैसे आंख से भौतिक चीज हम सारा संसार देख लेते हैं, अभी हम बताए हैं, लेकिन आंख अपने को देख सकता है। बड़ा हमारा आंख तेज है, चाहे आपका है, सब वो तो देख देते हैं। आपने को देखिए तो इसके लिए ऐनक न चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं दिल ऐना हो साफ तुम्हारा, दिन दिन अधिक ज्योति उजियारा। दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, और दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहाँ से पाई। दिल रूपी दर्पण में काई लग गया है, आंख में माड़ा पड़ा है। सदगुरु गरिया साहब कहते हैं कि है मग साफ बरोबरे, मंडा लोचन माँ आ कौन दोष मगु भान के अपने सूझे ना। मैंने यहाँ से मीरगंज जाने के लिए, सिवान चाहे कहीं जाने के लिए रास्ता खूब बढ़िया है, साफ है, चिकन है, दोपहर हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर हमारे आंख में माड़ा पड़ गया है, हम सूरदास हैं,
तो जाकर गड्ढा में गिर जाए तो सूरज का दोष है कि रास्ता का दोष है? अरे हमारा दोष है। तो सतगुरु कह रहे हैं कि तुम्हारे आंख में माड़ा पड़ा है। माड़ा क्या है? तो दगा किया और करे मगरूरी, जीव द्रोह और गर्भ गरूरी, हवा हिरिस कमादिक जेता, आंख मंडा दिल मूर्छा देता। मैंने एक दूसरे से हम दगे न करते हैं तो ये बात होता है, सोचते हैं कि तुम दगा किया और करे मगरूरी, धन बल होता है तो हम किसी से कम है? गर्भ गरूरी बना है, गर्भ गुमान। सतगुरु कहते हैं कि गर्भ गुमान भरा दिल तेरा, चिन्हे न सब घट अल्लाह बसेरा। सब घट में एक ही आत्मा का वास है, ये नहीं चिंता है। चाहे दुश्मन हो चाहे हिंदू, वो दुश्मनी कर रहा है तो उसके मन में न गड़बड़ी है। तुम संत जैसा व्यवहार करो, वो सुधर जाएगा। आप गलत करेगा तो गलत सजा पाएगा, लेकिन आत्मा तो उसका आप ही का आत्मा है। क्योंकि एके ब्रह्म सभे घट, जहां देखो तहां एक, हृदय कमल उजियार भव करहु स्वहृदय विवेक, माने एके आत्मा है। अब देखिए आत्मा को अच्छा बुरा कौन बनाता है? तो ये जो इसके साथ इंद्रियां मिली है, 10 इंद्री है शरीर में, आंख नाक जिह्वा त्वच काना, पांचों इंद्री ज्ञान प्रधान, ये भौतिक ज्ञान के लिए है। कर्प गुलिंग गुदा मुख होई, पांचों इंद्री कर्म समोई, यह 10 इंद्री कर प्रकारा, मन एकादश सब कर राजा, अजू जीते सो साधु समाजा। 5-25 अपने बसी होई, मन इंद्री कह जीते सोई। अब देखिए सोई जो बा आ रहा है, कौन जीतेगा? तो आत्मा को जीतना है। आत्मा जगेगा तब न जीतेगा। तो अभी तो हम संसार की बात समझ नहीं रहे हैं। तो हम जगने के लिए एक ही उपाय है, हम 24 घंटा जो भी बात हो, जैसे हम लोग सत्संग प्रवचन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें आप देखिए मन स्थिर है तो सुन रहा है, मन बुद्धि स्थिर है तभी ना सुन रहा है। जैसे हम लोग रोज आते हैं इसीलिए ना समझते हैं, हम लोग का मन जगा है, बुद्धि काम कर रहा है, विवेक से भाई मनुष्य जन्म का जो है सो परमात्मा प्राप्त करने का साधन है। इस बार नहीं हुआ तो बेकार चला जाएगा। इसलिए हम लोग हर मंगलवार को आते हैं और प्रवचन सुनते हैं, कहते हैं, तो हमारा आत्मा जगा हुआ है। तो आत्मा को 24 घंटा जगना है और जग कर यही समझना है उसको कि हम मन नहीं है, जो भगवान गीता में कह रहे हैं। मन हम नहीं है। जैसे मन के आत्मा का पहला शक्ति मन है। घरिया साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ जीव शिव मन भयु, जीव शिव मिली करता कहू, सो शिव कर्म काल के हाँ था, तो इस उम्र की में हो ऐसा ना था। माने जहाँ ये आत्मा प्रवेश करता है, इसके साथ मन बुद्धि संस्कार रहता है, प्रवेश कर जाता है। तो वहाँ हम जगे। अब मन कहता है तो हम कर देते हैं, नहीं, हम जगे, आत्मा है। और जग करके जो है सो देखेंगे हमारा मन क्या कहता है। और मन को सतगुरु कहते हैं, मन के चिन्ह राखा एक ठाई, स्थिर रखे एक जगह। और संसार में देखें कि जो भी काम हो रहा है, जैसे आज प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ कौन श्रोता है? आत्मा। लेकिन मन स्थिर रहेगा तब ना सुनेगा। अगर मन हमारा चला गया दूसरे जगह तो हम कैसे सुन पाएंगे? तो मन को स्थिर रखना है और हमें दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है। इस प्रवचन का हम साक्षी बने। सुबह जब हम उठे तो साक्षी बने कि हम उठे, सोए थे, उठे, अपना नित्य क्रिया करें तो देखें कि साक्षी बने कि शरीर नित्य क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। हम जो भी करते हैं, स्नान ध्यान शरीर का करते हैं। उसके बाद अपने काम भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो देखें कि यह जो सो शरीर जो है सो भोजन कर रहा है, आत्मा देख रहा है, साक्षी है, इसका गवाही है। और मन जो है सो इसका स्वाद ले रहा है। खराब भोजन होता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, मन नहीं करता है, चाहे अच्छा नहीं लगता है, चाहे भोजन अब मन नहीं कर रहा है। तो ये से नहीं ना कहते हैं कि जीव नहीं कर रहा है, साफे कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो ये जीव से हम हमेशा समझें कि हम भोजन कर रहे हैं, उसके बाद अपना काम में जाए, जो भी काम हो, जहां भी जाए, तो रास्ते में जाए तो आत्मा को जगा कर रखें, अपने को जागे रहे, जागल रहिए। सतगुरु कहते हैं, जागल रहिया, चिउकल रहिया, चोर मुँह से ना गोटी, आ कसके बांध लिंगोटी। माने जगे रहिए कि मन आपको खतरा न करा दे, क्योंकि मन को आप प्रधानमंत्री बना दिए हैं।
ये आत्मा जो है सो राजा है, प्रधानमंत्री मन है। राजा कुछ नहीं करता है, सब राज तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राजा टाइट होता है ना, तो प्रधानमंत्री भी हड़कप जाते हैं। तो उस तरह से आत्मा सिंह है, लेकिन अपने को समझ नहीं, सोया है, छोड़ दिया है मंत्री पर, सब राज को नष्ट कर रहा है। तो वही हम लोगों को जगना है। हम आत्मा है, हम साक्षी हैं, और सुबह से शाम तक हम जो भी काम करें, काम में चले गए, चाहे जो भी काम हो, वहां एकदम देखें कि हमारा मन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। काम यहाँ करता है, कुदारी इधर चला रहा है, उधर तो नहीं गया है, फट दे घोड़े पर मार लेगा। वहां एकदम टाइट रखें अपने को। देखिए यही काम हम लोग करें, यही काम है। उसके बाद से जो है सो हम जो भी काम करें, जहां भी जाए वहां उस पर ध्यान रखें 24 घंटा। उसके बाद फिर शाम को आए, शाम को जब हम आए घर तो अपना भोजन करें, भोजन करें तो फिर उस पर ध्यान रखें। जो भी भोजन करें एकदम देख करके होश हवास में करें। भोजन करने के बाद जब सोने जाएं तो होश हवास में सोएं और श्वास पर ध्यान रखें। बीच बीच में श्वास पर, श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको देखें कि और लंबा श्वास खींचे, आयु बढ़ जाएगी हमारा 10 साल 15 साल। सांस हम लोग छोटे छोटे खींच देते हैं। अब दिन में देखें, बीच में कोई ऐसा बात आता है, कोई उल्टा पलटी काम कर दिया तो आपको क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध में विवेक खत्म हो जाएगा। तो आप सतर्क रहें, आत्मा है, आप सतर्क रहें। अभी जो है सो क्रोध आया, किसी ने गलती किया, आप उल्टा पलटी कर देंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो इसलिए आप देखें कि हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, वो तो गलत किया ही है। तो इस पर दरिया साहब कहते हैं कि क्रोध अग्नि क्षेमा करो, पंडित क्रोध करो जन भाई, क्रोध है सुर नर मुनि नष्ट भयो है, बांधल जमपुर जाई। आप तभी न क्रोध करेंगे कोई गलती किया है, हैं? अभी हम लोग देखें कि उतना गलत बात लेकर के नवजुवक आया तो संत जी उसको भक्त बना दिए और भगवान से मिला दिए। तो अगर कोई गलती कर रहा है तो उसमें दोष नहीं है, उसका संस्कार है। आप समझदार हैं तो उसको ऐसा कहिए कि सुधर जाए, और नहीं तो आप मन को अपना हवा दे दिए, अब मन उठाया हथियार चला दिया, अब उसके बाद जाइए सजा पाइए। तो क्रोध आगंतुक है, आएगा, खतरा कर चला जाएगा। क्रोध तभी होगा जब कोई गलती करेगा। तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर नहीं मानता है, ऐसा नहीं कि कोई आपको मारने लगे, चाहे आपका कोई लूट हड़प ले और आप क्रोध न करें, नहीं, इस पर भी बात है। दरिया साहब कहते हैं, सुनिए, इस पर भी बात है, सब सहन ही नहीं करना है। कह रहे कि फूकारी से त्रास दिखावे, जैसे फणिक छुअत उठी धावे। आप लोग ध्यान से सुने इस बात को, फूकारी से त्रास भी रखना है, लेकिन अंदर दया रखना है। जैसे इस पर एक दृष्टांत है 2 लाइन का। एक सर्प था जंगल में, बड़ा विस्तर सर्प था। जंगल में पहले रास्ता होता था, जंगल बीचे बीचे, हाँ, लोग जाते आते थे। एक सर्प प्रकट हुआ और जो जाता था उसको डस देता था। अब जो है सो रास्ता बंद हो गया। राजा का राज्य था, राजा दोनों बगल जंगल के इधर और उधर एक एक सिपाही को लगा दिए, और जो भी यात्री आता था उसे कहते नहीं, इस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, क्योंकि इस रास्ते में सर्प है। कितने लोगों को मैंने डस दिया, वो मर गए, रास्ता बंद हो गया था। एक संत आए, इस कहानी को बढ़िया से सुनिएगा, बड़ी मार्के की बात है। संत आए तो जो है सो संत जब सिपाही रोका कि महाराज जी इधर मत जाइए, एक सर्प है विषैला, सबको डस देता है। तो तत्वदर्शी जो होंगे ना, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे शैतान हो, चाहे जानवर हो, उसके पास जाकर ठंडा हो जाएगा। पहले जंगल में ऋषि मुनि रहते थे ना, तो बाघ बकरी उनके आश्रम पर एक साथ पानी पीते थे। उनकी ऐसी तपस्या की शक्ति थी। तो संत तपस्वी थे, उसके पास कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो कहे कि नहीं हम तो जाएंगे। तब जो नहीं मानेगा तो उसको सिपाही क्या करेगा, कहे कि जाओ भाई, साधु है, इसका तो खुद बाल बचा ये नहीं है, नहीं मानता है तो मरे। अब महात्मा जी तो तत्वदर्शी थे, वो तो अपने में सांप में एक ही आत्मा को देखते थे, जानते थे कि उसका प्रकृति है, उसको सुधारना जरूरी है। तो हम नहीं जाएंगे तो सुधरेगा कैसे? पर वचन तो दुष्ट लोगों को न सुनाना है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। हाँ, तभी ना सुधरेंगे। लेकिन क्या कहा जाए। अब देखिए, तो गए तो सर्प उनसे चला, फूफकार करके रास्ते में आया, चला तो ये महात्मा जी थे। देखिए, आप अगर आत्मिक रहेंगे ना,
आप निर्भीक रहेंगे तो कोई चीज भी आके सामने आकर रुक जाएगा। जब चला तो डांट कर बोले, कल भी ठहरो। आत्मा से जब आवाज निकलेगा ना और मधुर में बोले, डांट कर बोले लेकिन मधुर से बोले, तो उसका आत्मा सुन लिया। इतना दिन उसका मन हावी था, तो जो है सो रुक गया और उसको समझाया कि तुम क्यों ऐसा कर्म कर रहे हो। एक तो गलत किए हो कि सर्प कर रहे हो। जब पूरा समझाया तो समझ लिया, उनके पास क्षमता था, परमात्मा की कृपा थी, तो उपदेश दे दिए, उसी से बन गया सर्प उनका। और कह दिए कि नाम का भजन करना और जो है सो किसी को मत काटना। सर्प मान लिया गुरु का बात और चले गए महात्मा जी। 6 महीना बीत गया। अब देखिए, अब धीरे धीरे जो है सो लोग जाने आने लगे, हल्ला हो गया कि नहीं अब सर्प नहीं काटता है। और सर्प था, जंगल झाड़ी था। अब चरवाह जाते थे अंदर, देखते थे तो ठेपा से उसको मारते थे, पत्थर से मारते थे, तो भाग कर लुकाता था, रहता था, वही उसका एरिया था। किसी तरह से बियल में डूब जाता था। और जब निकलता था, रात दिन बियल में नहीं न रहेगा, तो कोई लड़का देखता तो मारता था। कहें कि सर्प काटता है तभी ना हम लोग को डर लगता है, नहीं काटेगा तो किस बात का डर है। अब उसका देश चिथरी सिथरी लोग कर दिए थे। 6 महीना बीता तो महात्मा जी सोचे कि चले हम थोड़ा देखें अपने सर्पों का हाल, क्या हाल है, देखें जो क्या कर रहा है, कैसे है, बात माना कि नहीं। तो आए, जब पुकारे तो बियल में लुकाया था, बिल में से निकला, आया तो देखे कि शरीर तो उसका घायल हो गया है। कहे कि अरे ये क्या हो गया है तुझे। तो कहे कि महाराज जी आप ही ने कहे हैं कि किसी को काटिएगा मत, दया रखिएगा, तो हम आपका बात मानते हैं, नहीं काटते हैं। सब लड़का उड़का ढेपा ढेपा मारते हैं, तो हम हमेशा तो बियल में रहते हैं। कभी बाई चांस निकल गए तो वो लोग भी टाही पर रहते हैं, लड़कों तो बदमाश न होते हैं सब, तो मरने लगते हैं, हम भागते हैं तब तक, मैंने ऐसे ऐसे हमारा हालत खराब है। तो महात्मा जी कहे कि अरे मूर्ख, तुझे मैंने काटने को मना किया था, फुंकार तो नहीं मना किया, तुम काटना मत किसी को, लेकिन फुंकार हमने थोड़े मना किया है। एक बार फुंकारेगा तो सब लोग भागते हैं। तो जो है सो दूसरे दिन से अब कोई आया, ढेपा लेकर के लड़का गया तो मारा फूंक दे के संकार करके भागा, अरे फिर विषैला हो गया। तो सतगुरु कहते हैं कि फूंकारी से त्रास दिखावे और जैसे फड़ी छुअत उठावे। दया रखना है, वध नहीं करना है, लेकिन ये दुष्ट का संसार है। हाँ, यहाँ जो है सो तो उसी तरह से आत्मिक रहना है, क्रोध को अपने बस में करना है। कामना है, जैसे सदगुरु कहते हैं कि काम क्रोध दो बड़ है भाई, आ इनकर गति बिरला लखी पाई। अब देखिए बंधन क्या है, काम और क्रोध। जब हम शांत रहेंगे, जब हम साक्षी भाव में रहेंगे, तो कोई बात आएगा तो आपको आत्मा अपने को समझना है, और कुछ शरीर पर बात आ गया तो साक्षी भाव से देखना है। तब ना हम देखेंगे अरे हमारे अंदर क्रोध आ गया तो किस तरह क्रोध करना है, तो उसको डांटना है। ठीक है, दुनिया है, थोड़ी देर के लिए यहाँ सपा ऊपर से संत नहीं बनना है, भीतर से बनना है। तो जगे रहेंगे तो साक्षी भाव में रहेंगे, तो क्रोध में हम बचा लेंगे, अपने भी बचना है, उसको भी बचाना है। उसी तरह से कामना आएगी कि इस चीज कामने के चलते ना जो है सो लालचे न होता है कामना से, जी हो जाए यू हो जाए। सतगुरु कहते हैं कि लालच लोभ सबे डहकावे, अब फौज बांध के सत डगावे। लालच मान बड़ा है भाई, सोना रूपा सबे दिखाई। देखिए इतना लालच खराब चीज है कि सब सोने और रुपया दिखाई पड़ेगा। लालच से बचना है, तो कामना है, लालच कामने से न होगा। दुर्योधन की यही ना कामना थी, उसको था कि भाई 5 गांव दे दो और बाकी सब जो है सो पूरा भारत को रोको, मैंने पूरा हस्तिनापुर का राज करो है। तो 5 गांव नहीं दिया। कौन कौन 5 गांव था? झूना शहर सितारा दे दो, कनौज का दो बीच बाजार, अब बैठक दे दो गजपुर वाली, सगरो राज ग्वालियर क्या, नेम धर्म को काशी दे दो, यही 5 गांव पांडव को दे दो, सगरो आलम तोहरो राज, रार मिट जाए कुरु पांडव के, मर जाद मधी रह जाए, कृष्ण भगवान समझाए। ये सब दे दो, ये राज दे दो, काशी दे दो। 5 ठो गांव था, 5 में पूरा भारत का जो है सो हृदय निकल जा रहा था, और भगवान न दिए। तो वो कहा कि मन कहत बारंबारी राज काज हमार, सुई अग्र विश्व नहीं एक हठ निग्रह हठ ममटे।
कह रहा है कि सुई के नख बराबर नहीं देगी, हमारा। तो क्या हुआ, जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ, 100 भाई कौरव थे, 5 भाई पांडव थे, और लड़ाई हुई तो क्या हुआ, 5 में से एक भी नहीं मरा, क्योंकि भगवान के भक्त थे, और 100 में से एक भी नहीं बचा। और उनके साथ भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, 3 ऐसे महारथी थे जो कभी पराजित नहीं हो सकते थे, लेकिन उन लोगों को भी मरना पड़ा, धर्म का साथ दिए। तो आपके पास कितना हूँ ज्ञान है, धर्म है, ताकत है, वरदान है, अगर अधर्म का साथ देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं द्रोणाचार्य से, जैसे पानी और मिट्टी लगने से लोहा को भी जंग मूर्छा काट देता है, वैसे मनुष्य के सारे अच्छे कर्म उसके दुर्गुण नष्ट कर देते हैं। 1000 बार आप अच्छा कर्म कीजिएगा, महान है, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लोग कहेंगे बहुत पापी है, बहुत नीच। तो अब ये देखिए, कहानी का मतलब है कि उसके अंदर मन जगा था, उसका जीव सोया था दुर्योधन का। और दुर्योधन क्या है, दूषित धन। दुर्योधन मोह सकल व्याधि इनके मूला, मोह ही दुर्योधन है, भगवान गीता में बताया। तो मोह क्या है, मोह विकार है। मोह को छो मत भारी, ज्ञान बिना नर सदा दुखारी। उसी ज्ञान की जो रात दिन हम चर्चा करते हैं, उसके जड़ तक नहीं पहुंचे। उसका जड़ है कि हम आत्मा है, हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम दृश्य नहीं है, हम करता नहीं है, न भोगता है। जीव न करता है न, ये तो अमृत है। ईश्वर अंश जीव है, विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की ढेरी हैं, आप आनंद हैं, आप जो है सो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप परमात्मा के राजकुमार हैं, आप अमृत हैं। भगवान गीता में कहे हैं कि अर्जुन लड़ाई करोगे तो एक तत्व मिलेगा, अमृत। क्या मिलेगा, अमृत। अमृत क्या है, आपकी आत्मा आपको मिलेगी। देखिए, आत्मा तो हम लोग ही हैं, लेकिन मिला नहीं है। इसलिए नहीं मिला है कि मन इसका प्रधानमंत्री है ना, वो नचा रहा है। तो आत्मा को हमेशा 24 घंटा हम लोग जागे रहेंगे, माने हम समझे कि हम आत्मा है, और हम न करता है न भोगता है। यही बात हम समझे, हम लोग सिर्फ दृष्टा है। अगर कर्म भी करते हैं तो ध्यान रखें कि जो है सो हमारा शरीर कर रहा है, नियति करा रहा है। हाथ से कोई काम करते हैं, पैर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, तो ये नियति करा रहा है, आत्मा नहीं करता है। जबकि आत्मा है तभी हो रहा है। आत्मा नहीं रहता तो सब खेलवे खत्म हो जाएगा। आत्मा नहीं रहे तो आत्मा एक सरल पदार्थ है, परमात्मा की एक शक्ति है, ये अव्यय है, अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है। इस आत्मा का जन्म नहीं होता है। देखिए, जो चीज बनता है वो बिगड़ता है, आत्मा बनने बिगड़ने वाला, यह साक्षी है, साक्ष्य नहीं है। तो इसलिए हम 24 घंटा अरे कि जागल रहिए, चिवकल रहिए कि क्या जब बात कर। देखिए, कोई भी बात आ रहा है तो वहां आप निर्णय करें, है ना। आत्मा का जो है सो पहला गुण क्या है जानते हैं, आत्मा का पहला शक्ति मन है, और मन में जो है सो मन का काम है सोचना, मन का काम है सोचना। उसके बाद जो है सो तो मन से सोचे, बुद्धि से विवेक करें, और उसके बाद जो कर्म करेंगे संस्कार बनेगा। तो वही आत्मा से उसको ध्यान रखें कि यह गलत तो नहीं हो रहा है। और 24 घंटा हम अपने को साक्षी माने, साक्ष्य नहीं, अपने को जो है सो निहकर्मी माने। आत्मा परमात्मा निहकर्मी है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से सब हो रहा है। कि मन माया जो है ना, इंद्रियां हम लोग का, यह जो है सो कर रहा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री है, कोई काम अपने हाथ से करते हैं, लेकिन जो भी काम होगा कहेंगे कि उनका योजना है ना, उन्हीं के बल पर न हो रहा है। जैसे मुख्यमंत्री हैं सब। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इस बात पर हमेशा ध्यान रखें और जगे रहें 24 घंटा। उठते सदगुरु कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो ते पासा। किसके पास? अपने आत्मा के पास। क्षण क्षण पल पल पालत रहियो, कहे शब्द तत्सारा, वही शब्द कहने का ना, वही ना मूल शब्द ध्वनि होते हैं जोरा, सूरत साध राखो एक ठौरा। हमको देखिए
सूरत साफ कर एक ठौर रखना है, 24 घंटा जगना है, और उसके बाद जानते हैं क्या करना है? कुछ देर के लिए 23 घंटा हम जगे, इस पर ध्यान दें, और 1 घंटा के लिए हम निष्क्रिय हो जाए। तभी आपको मन निष्क्रिय नहीं होने देगा। कुछ न करें, एकदम शांत हो जाए। दरिया साहब कहते हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, मन जगे हैं तो सोच न रहे हैं। सोच किए कछु काज नहीं, निह सोच रहो करो रोज पियासे। अब हो सिंधु जो पार उतार दिए, जल वही तुम्हारी अलम्ब लियाते। यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, पाप हरे मल जाते ही आते। दरिया दिल देख विचारी कहे, एक नाम अवलंब तुरी लेत दियाते। माने अपने आत्मा पर ध्यान करें। किसका ध्यान करना है? आत्मा का, तब परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि सदगुरु कहते हैं खोजो जीव ब्रह्म मिल जाए। दरिया साहब कहते हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा, आप ही गगन में मगन है, आप ही मणि मरियार है, आप ही उस परमात्मा के राजकुमार है। और जब आप अपने को मिलेंगे तो आपको परमात्मा मिलेंगे। तो क्या करना है? संसार का जितना काम है हम लोग मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा करते हैं। जो हमें बाहर से मिला है, शरीर मिलता है तो इसके साथ मिला है, लेकिन आत्मा में, आत्मा जो है ना, तो आत्मा को आत्मा में आत्मा से देखना है। अपना ध्यान तो आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा, बस यही करना है। तो इसके लिए 24 घंटा हमें जगे रहना है। और संसार का कोई भौतिकता विकार आता है तो इससे सतर्क रहना है, हमेशा सावधान, नहीं तो कर्म करके फंस जाए। सदगुरु कहते हैं कर्मे बूढ़ी मुआ संसारा, सोई कर्म जग कीन पसारा। इसलिए निष्काम भाव, कर्म करना है तो निष्काम भाव से, साक्षी बन करके, अकर्ता बन करके। और कर्म विकर्म है ना, हम लोग समझे हैं ना। कर्म उसे कहते हैं जिसे हम करते हैं और मानते हैं कि हम किए हैं, तो कर्म है उसका बंधन, उसका बंधन पकड़ेगा और अच्छा बुरा हमको मिलेगा। और कर्म हम करें और समझ लें कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारा आत्मा नहीं करता है, ये प्रकृति करा रही है, नियति करा रही है, हमारा हाथ गोड़ मन बुद्धि ये सब न कर रहा है, आत्मा थोड़े करने जाता है। तो ये अकर्म हो गया। कर्म करते हुए अकर्ता अपनों को देखें, निष्काम भाव से करें और फल की इच्छा न करें। फल तो हर पल का मिलेगा, आपको जबरदस्ती फल मिलेगा। देवे रूप होए गोसैया तो ना दे तो ले बढ़िया। मैंने लोग भोजपुरी में कहते हैं कि अगर देने को होगा तो नहीं, अगर आप लेंगे तो बढ़िया ही देगा, लेना पड़ेगा आपको, ऐसा प्रमाण है। आपसे जितना कराना है, आप कितना भजन भाव कीजिएगा तो आपको उससे काम लेना है उतना लेंगे। जैसे ध्रुव थे ना 5 वर्ष के बालक, आया है भागवत में, कहानी है उनका कि भगवान जब मिल गए तो जो है सो ध्रुव से कहा कि वर मांगो, तो कहा कि नहीं आप अपने में मिला लीजिए। तो कहा कि तुम तो मिल चुके हो, मिलाना क्या है, लेकिन तुझे दुनिया का भी काम करना है, अभी अपने राज्य का राजा बनना है, अभी यहाँ विवाह शादी करना है, दुनिया को देखना है, तुम्हारा कर्तव्य है। और उसके बाद समय जब आयु पूज जाएगा तो तुम जो है सो हम में तो मिल जाओगे, तुम मिल चुके हो। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज, सदगुरु कहते हैं ना जाचो, ना मांगो ना जाचो जाई, जो भेजो सो तुम्हारी बड़ाई। माने मांगना नहीं है, जैसे लोग मांगते हैं ना तो मांगना नहीं है। तो साधु संत के लिए दरिया साहब कह रहे हैं कि साधु भीख न मांगई, मांग खाए सो भाण, असती पिसावना ना करे पीस खाए सो राण। साधु मांगने जाएगा तो बैठ जाएगा तो दुनिया भर का खाना थरिया थरिया आ जाएगा। झूठा जो साधु का बेस बनाया है सपना, उसको जो है सो कोई कमी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग अब जगह आत्मिक बने, जब आत्मिक बनेंगे तब हथियार नहीं काटेगा, आग नहीं जलाएगा, पानी नहीं भेगेगा। एक आदमी कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि ये दुनिया कुछ नहीं करेगा, अरे हथियार नहीं काटता है, आग नहीं जलाता है, तो काहे लोग डरते हैं? तो इसलिए डरते हैं कि वो आत्मिक नहीं है। आत्मिक है लेकिन सबको अपने में समेट लिए हैं, अपने को शरीर मानते हैं। हाँ,
शरीर मानेंगे तो डर में करेंगे। हाँ, शरीर का हिफाजत करना है। जैसे आपका गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, पंचर हो जाएगा तो आप चलेंगे। तो ये शरीर है साधन। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जाई परलोक सिधारा। ये साधन है धाम पर जाने के लिए। मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो आप नहीं जाएंगे। और शरीर में ऐसा बुद्धि नहीं है, ऐसा ऊर्जा नहीं है। आत्मा एक है लेकिन उसमें नहीं है। ऐसा यंत्र नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचा दे। इसलिए इसका रख रखाव करना है। जब तक इसमें श्वास चल रहा है इसको उचित जो है सो जो जरूरी है देना है। लेकिन ये जानना है कि कभी छूट जाएगा और अपने को साक्षी जानना है। साहब सतनाम।